साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम आपको एक विशेष धर्म का उपदेश करेंगे। बड़ा सुंदर सूत्र है आ, यह सूत्र है आर्य आर्यावास सूत्र। ठीक है, यानी जहां आर्यगण जहां निवास करे, ऐसा इसके बारे में उपदेशित सूत्र। हम लोग देखते हैं कि जब भी हम मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो केवल ईंटें रख देने मात्र से घर बन जाता है क्या? नहीं। क्या केवल उसकी छत छा जाने से घर बनता है क्या? नहीं। सारी ही चीजों से सज्ज होना चाहिए। हर एक चीज उस घर में पूर्णता होनी चाहिए। वैसे ही आर्यवास जो है, ठीक है, आर्यवास जो है उसके बारे में, आर्यों का आवास, जहां आर्यगण, जहां अरहंत मुनिगण, जहां भगवान के जो श्रावक है वे निवास करे, ऐसे सूत्र का हम उपदेश। तो किन धर्मों से युक्त इन तथागत के इन श्रावकों का यह आर्यवास होता है करके हम लोग आज देखेंगे। यह सूत्र है अंगुत्तर निकाय के 10वें निपात में आता है। कहाँ? अंगुत्तर निकाय का 10वां निपात, जिसमें नाथ वर्ग है। ठीक है, इस नाथ वर्ग का यह 10वां सूत्र है। ठीक, यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया था जब भगवान कुरुक्षेत्र में या कुरुदेश में, कुरुक्षेत्र है, कुरुदेश में विराजमान थे। हमको पता है ना, कुरुदेश में भगवान ने और कौन सा उपदेश किया है? महासतिपट्ठान सूत्र का, है ना। तो उसी जगह पर जहां कुरुदेश में भगवान निवास कर रहे थे, उसी देश में कम्मास धम्म नाम के निगम में, गांव में, शहर में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। तब भगवान ने वहां संपूर्ण उपस्थित भिक्षुओं को इकट्ठा किया और भगवान ने भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश किया कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें धर्म की देशना देता हूं, इसे अच्छी तरह से सुनो, है ना, और अपने मन में धारण करो करके। भगवान कहते हैं, दसई में भिक्खवे आर्यावासा। भिक्षुओं, यह 10 धर्मों से युक्त आर्यों का आवास होता है। ये आर्या आवसिंसु वा आवसंति वा आवसिसंति वा, अतीत में जो होकर गए, वर्तमान में जो है, भविष्य में भी जो होंगे, उन सब के लिए यही आर्य आवास है। इसके अलावा दूसरा आवास हो नहीं सकता। जहां ये 10 धर्म पूर्ण है, समझिए वहां आर्यों का आवास है करके। ठीक है, कथमे 10, कौन से 10 वस्तु, कौन सी 10 धर्म जो है? इद भिक्खवे भिक्खु पंचांग विपहीनो होती। 5 धर्म खत्म हो जाते हैं। छलांग समन्नागत होती। 6 धर्मों से समन्वित हो जाता है। एका रखो, एक सुरक्षा करने वाला है ना। चतुरा पश्येनो, 4 चीजों से, 4 चीजें जो है, यह अभ्यास के लिए, उपयोग के लिए, या फिर पर्येसना जिसे कह सकते, खोज जो है, सर्चिंग जो है ना, खोज, वह 4 प्रकार की है। पनुन्न पच्चेक सच्चो, मूर्खतापूर्ण दृष्टि को त्याग कर, यानी मूर्खतापूर्ण जो बातें कर कर सत्य कहने की बात कहते, इनको दूर करने वाला। उसके बाद में समय वय सेठ सनो, ये जो है कि सही समय पर जो पर्येसना होनी चाहिए, जो खोज होनी चाहिए, जिनको दूर कर देना चाहिए, ये बातें
उसने बताई है। फिर अनाविल संकप्पो, संकल्प जो है बगैर चिपकाव के अलगाव के, उसकी वो जो संकल्प है वह पसद्द काय संखारो, प्रशब्द की काया, सुख विहारी जिसे कहते हैं, ऐसे सुख विहार की काया, ये धर्म। सुविमुक्त चित्तो, जिसका चित्त सुंदर प्रकार से विमुक्त हो गया हो। और 10वां है सुविमुक्त पान्यो, जो प्रज्ञा से, जिसकी विमुक्ति प्रज्ञा से पुष्ट हो चुकी है। इन 10 धर्मों से युक्त, जिनमें ये 10 चीजें हैं, वह आर्यों का आवास है। आर्यगण वहां निवास करते हैं, ऐसा समझिए। तो कैसे ये 10 धर्म है, हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कतमंच भिक्कवे भिक्खु पंचांग विपहीनो होते। भिक्षु ये 5 धर्मों से युक्त, ये पंचांग 5 धर्मों से कैसे त्याग कर खत्म किए हुए होता है। तो पहला, इद भिक्कवे भिक्खुनो काम छंदो पहिनो होती। जिस भिक्षु का काम छंद, काम छंद यानी काम भोग की इच्छा, जो लालसा है, भोगने की इच्छा है, वो समाप्त हो गई है। व्यापाद पहिनो होती, जिसका ये व्यापाद है, क्रोध का चित्त जो है, क्रोध की भावना है, बैर का भाव जो है, वह जिसका नष्ट हो गया है। थीन मिद्धं पहिनंग होती, थीन मिद्ध यानी आलस्य, धर्म के अभ्यास में आने वाला आलस्य। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति थोड़ा लेट उठ रहा है इसका मतलब वो आलसी है, नहीं। धर्म की साधना करने में जो आलस्य है, कुशल कर्म करने में जो प्रमाद का भाव है, वह, तो ये आ, थीन मिद्धं पहिनंग होती, ये जो धर्म यानी कुशल कर्म के लिए, कुशल के लिए जो वीर्य चाहिए, वो नहीं है। वह आलस्य से युक्त है। उद्धच्च कुक्कुच्चंग पहिनंग होती, उद्धच्च कुक्कुच्च का अर्थ है जिसके मन में विचार वितर्क विचार निरंतरता से उत्पन्न होते हैं, ऐसा। मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं हो पाता, अभी यहां भाग रहा निरंतरता से, ऐसा यह जिसका खत्म हो गया है। और विचिकिच्छा पहिना होती, जो धर्म मार्ग के लिए, धर्म अभ्यास के लिए जो शंकाएं हैं कि बुद्ध ने ये मार्ग बताया है, मुझे इस मार्ग से चलना चाहिए, इन शंकाओं से पूर्णतः खत्म हो जाता है। उसके मन में धर्म को लेकर कोई शंका नहीं होती। तो पहला जो धर्म है निवास का, आर्यवास का, वह यह है कि जिसका काम छंद खत्म हो जाए, व्यापाद खत्म हो जाए, थीन मिद्ध खत्म हो जाए, उद्धच्च कुच्च खत्म हो जाए, और विचिकिच्छा खत्म हो जाए। इन 5 धर्म जिसके खत्म हो गए, भगवान कहते एवं को भिक्खवे भिक्खु पंचांग विपहीन होती, ऐसा भिक्षु 5 धर्मों को नष्ट किया हुआ होता है। फिर दूसरा, कतमंग च भिक्खवे भिक्खु छलांग समन्नागतो होती, 6 अंगों से समन्वित कैसे हैं। कौन सी 6 धर्म है जिनको वो जानता है, देखता है। इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुना रूपं दिस्वा, यहां भगवान कहते हैं कि ये भिक्षु जो है आंखों से रूप को देखकर, आंखों से रूप देखते हैं ना, हम भी आंखों से देखते हैं, परंतु ये जो भिक्षु है, भगवान ने कहा जो आर्यवास करने वाला है, ठीक है, आर्य आवास जो है ना, ये जो भिक्षु है आंखों से रूप देखकर नेव सुमनो होती, उस रूप के प्रति प्रसन्न नहीं होता, है ना। सुमनो होना है नहीं, तत्काल अरे सुंदर है करके मन में जो बिठा लेना है, ऐसा नहीं होता। सुमनो होती, नेव होती दुम मनो, न होती दुम मनो, दुम्मन यानी उसके प्रति द्वेष का भाव भी नहीं जगाता, आंख से रूप देखकर उसको अपने मन में भी नहीं बिठाता और द्वेष भी नहीं जगाता, परंतु उसके व्यतिरिक्त क्या करता है, उपेक्ष को विहरती सतो संपजानो, उपेक्षा का चित्त जगाकर सती और संपजन्य के साथ निवास करता है। ये 6 अंगों से समन्वित होने से पहला धर्म है। कौन सा, आंखों से रूप को देखकर उस रूप के लिए ना तो आनंदित होता है ना द्वेष जगाता है, अपितु करता क्या है कि वह उपेक्षा युक्त चित्त से उपेक्षा को जगाकर सती और संपजन्य के साथ विहार करता है।
दूसरा है सोतेन सद्धं सुत्वा, कान से शब्द सुनकर उस शब्दों के प्रति न आनंदित होता है न द्वेष जगाता है, परंतु अपितु वह उपेक्षा से युक्त होकर क्या करता है, सती और संपजन्य के साथ निवास करता है। घानेन गंधं घायित्वा, नासिका से, नाक से गंध सुगंध को लेकर इस गंध सुगंध के प्रति आनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, अपने मन में नहीं बिठाता, ना द्वेष करता है, अपितु यह आ, उपेक्षा से युक्त होकर सत्य और संपजन्य से जीवन जीता है। उसके पश्चात कायन जिह्वाय रसं सायित्वा, ये जो जिह्वा है इससे रस चख कर, चखने वाले रूप, चखने वाले स्वाद को मन में नहीं बिठाता, आनंदित नहीं होता, उसका द्वेष नहीं करता, ठीक है, घृणा नहीं करता उसके प्रति, और वह क्या करता है, उपेक्षा से युक्त होकर सत्य और संपजन्य के साथ निवास करता है। पश्चात कायन पोट्टबं फुसित्वा, काया से स्पर्श को लेकर, ये जो शरीर को होने वाला जो स्पर्श है, इस शरीर के स्पर्श को लेकर वह आनंदित नहीं होता, उसके प्रति द्वेष नहीं करता, वह क्या करता है, तो उपेक्षा को जगाकर सती और संपजन्य के साथ निवास करता है। फिर अंतिम में है मनसा धम्मं विඤ्ञाय, मन से धर्म का चिंतन करके, मन से ये धर्म का विचार चिंतन मनन करते हुए नेव सुमनो होती न दुमनो, ना उसके प्रति आनंदित होता है ना द्वेष करता है, अपितु वह उपेक्षा से युक्त होकर सत्य और संपजन्य के साथ निवास करता है। भगवान कहते हैं एवं को भिक्कवे भिक्खु छलांग समन्नागतो, इस प्रकार से वह भिक्षु 6 अंगों से युक्त होकर विराजमान होता है। ये समझ में आ गया आपको? तो पहले 2 धर्म हमने देखे, कौन से 2 धर्म, एक जो है उसे संपूर्णतः समाप्त, उससे मुक्त होकर निवास करता है, विपहीनो, त्याग दिया है। दूसरा धर्म है जिसका अभ्यास, जिसका अंगीकार कर लिया, समन्नागत, उसने उसका अपने जीवन को ऐसा बोध कर लिया है कि इन 6 इंद्रियों के प्रति ना तो राग का भाव जागे न द्वेष का, उपेक्षा के साथ वह जीवन जीवे। तीसरा धर्म, तीसरा जो कारण है आर्य, अर्यावास के लिए कहते हैं कथंच भिक्खवे भिक्खु एकारखो होते, एक सुरक्षा किससे है, एक सुरक्षा जो है, एक सुरक्षा के लिए बताया गया है कि एक ही चौकीदार है उसमें, एक चौकीदार जो है वो कैसा है, भिक्षु जो है ये अपना संपूर्ण मन, कैसा, तो भिक्खु सतारखेन चेतसा समन्नागतो होती, संपूर्ण एकाग्रता से अपने चित्त की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, अपने मन की, ठीक है, चित्त की सुरक्षा करता है। क्योंकि देखो सारे ही अकुशल, सारी ही चीजें कहां से उत्पन्न होती, चित्त से, है ना, कहा ना, मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो से ठा मनोमया, धम्मपद की पहली गाथा सबको पता है ना, मन से ही ये सारे धर्म, मन से, तो मन की सुरक्षा करता है वह भिक्षु, उस मन की सुरक्षा करने से सब कुछ सुरक्षित है। हम कहते हैं ना, मेन घर का दरवाजा, गेट बंद कर दिए, बाहर से जो लोहे का दरवाजा आता है वो बंद कर दिए, तो मन बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है कि अब घर सुरक्षित है करके, है ना, वैसे ही यह मन की सुरक्षा। अब देखो भगवान के समय में एक बार भिक्षु आए थे, वो भिक्षु कहता है भगवान ये इतने सारे नियम, इतने सारे नियमों का अभ्यास कैसे करे, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक काम करो, तो क्या 3 नियमों का पालन कर पाओगे, कहता हाँ भगवान, 3 नियम मेरे लिए बहुत ठीक है, इतने 227 नियम तो हमसे नहीं होने वाले। तो कहते ठीक है, एक काम करो, काया की सुरक्षा करो, वाणी की सुरक्षा करो और मन की सुरक्षा करो, ठीक है, इन 3 नियमों का पालन कर सकते हो, तो हाँ करता हूं, कर सकता हूं करके, तो काया से होने वाले सारे अकुशल पर उसने लगाम लगा दी, क्योंकि काया की सुरक्षा भगवान ने बताई।
वाणी से होने वाले सारे गलत कामों पर उसने लगाम लगा दी, तो वाणी से सुरक्षा हो गई। मन से उत्पन्न होने वाले सारे धर्मों पर नियंत्रण कर लिया, तो मन की सुरक्षा हो गई। तो तीन धर्मों की सुरक्षा, तीन शीलों का पालन करने से उसके सारे ही शील परिपूर्ण हो गए। अब उसके सील नहीं टूटे। तो भगवान यही बताते हैं कि इसमें होता है एक सुरक्षा करने वाली वस्तु है, कौन सी? कि वह मन को निरंतरता से सती संपजन्य से सुरक्षित करता है। एक चीज की सुरक्षा करनी है पूरे इसमें। एवं को भिक्कवे भिक्खु एका रखो होती। यह एक संग, एक अकेला चौकीदार, एक सुरक्षा का सुरक्षित रक्षा करने वाला बिठा के रखा है। फिर अगला है, कथमंच भिक्कवे भिक्खु चतुरापस्येनो होती। चार प्रकार की चीजों को वह अपने जीवन में देखता है, पर ये से ना खोजबीन का है ना उस तरह से। तो वो अभ्यास में चार चीजें लेकर आता है। इद भिक्कवे भिक्खु सांख्यायिकं पटिसेवते। कुछ चीजों को स्वीकार कर लेता है, उसका अभ्यास कर, इन्हें अंगीकारता है, कुछ चीजों को धारण करता है। सांख्यायेन अधिवासेति। कुछ चीजों को सहनशीलता के सहारे, यानी हम्म, कुछ चीजों का इस्तेमाल करता है। पहली जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने जीवन में, ये चीजें हैं उनका इस्तेमाल करो। कुछ चीजों को सहता है कि ये नहीं हो पा रही, फिर भी सहन कर रहा है ना। जैसे चीवर परिधान करते समय ना, डन समकत वाता तपसिरिन सब संपसानंग पटिघाता। ये जो मच्छर है, ये सारी चीजों से, कीट आदि से सुरक्षा के लिए, इनके लिए। तो ये जो अधिवासना है, इंड्यूरिंग, ये जो सहनशीलता है, वह कुछ धर्मों के लिए सहनशील बनता है। संखायेन ये का परिवज्येति। कुछ चीजों की परिवज्जना करता है। परिवज्जना यानी दूर रखता है अपने से, मेरे पास नहीं आना चाहिए, उनको दूर रखता है। ठीक है, अपने पास आने नहीं देता, नजदीकी नहीं होने देता। जैसे हमने अक्सर कहा है, भिक्षु की सुरक्षा तब है, भिक्षु की सुरक्षा तब है जब वह स्त्रियों से थोड़ा सा दूर रहे। हमेशा बात करते समय हम अक्सर बताते हैं कि भिक्षु ने किसी भी महिला उपासिका से बात करते समय कम से कम 2 हाथ का अंतर होना चाहिए, हाथ भर का अंतर होना चाहिए। हम जो कहते हैं ना पर्सनल स्पेस करके, एक हाथ का घेरा जितना होता है, इस घेरे से बाहर ही होना चाहिए। ये ठीक है, तब जाकर वह भिक्षु उसके अपने आप की सुरक्षा कर पाता है। नहीं तो बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। किसी के नजदीक आने मात्र से बड़े सी भाव उत्पन्न हो जाते हैं जीवन में, तो उसको सुरक्षित करना है। फिर हमारे गुरुजी हमेशा निरंतर बताते हैं। मैं अ, अनेकों वर्ष मैंने, हाँ, अभी 16 साल हो गए मुझे आश्रम में। पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं। तब तो ये स्मार्टफोन इतने बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, है ना। तब छोटे वाले जो फोन थे ना, वो वैसे नोकिया वगैरह जो फोन थे, वैसे फोन भिक्षुओं के पास थे हमारे 16 साल पहले। तो और कॉमन फोन था सब ऑफिस में लगा हुआ। तो जिस किसी को बात करना हो, वो जाकर, तो देखा गया भगवान, जैसे हमारे गुरु बंते जी ने बताया कि भिक्षुओं, किसी भी महिला से बात करते समय फोन की जो समय है सीमा होनी चाहिए। ज्यादा बात ना करो, कितनी भी पर्सनल बात हो, परंतु उसको सीमा अधिक न दो। अपने प्रश्नों को बात करते करते पुरुष का चित्त कहाँ खींच कर ले जाए कुछ पता नहीं, कहाँ खींच कर ले जाए पता नहीं। क्योंकि होता क्या है, बात करता है, सबसे पहले कोई भी स्त्री ऐसा नहीं पूछती कि बंते जी आप मुझे पसंद है, नहीं। बंते जी मेरी ये समस्याएं हैं, बंते जी मैं इनका सोल्यूशन चाहती हूँ, अब मैं कैसे करूँ। फिर धीरे धीरे, बंते जी मैं दान करना चाहती हूँ। फिर धीरे धीरे कि मेरी ये समस्या है, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया, आप ही है जो मेरी बात सुनते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा होता है कि बंते जी आपसे बात किए बगैर मेरा मन नहीं लगता। फिर जाकर धीरे धीरे, बंते जी अभी आपको देखने की इच्छा है। ऐसे ही एक 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 करते 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 क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि अब ये बातचीत बड़ी घनिष्ठ हो चुकी है, बड़ी घनिष्ठ हो चुकी है। तो इस चीज को परिवर्जना, कि ये समीपता
अधिक ना आ पाए, क्योंकि भिक्षु के लिए बताया है स्त्री ब्रह्मचर्य के लिए बाधक है करके कहा है। तो उसकी सुरक्षा परिवर्जना ये है। तो कुछ चीजों को दूर रखता है, अपने पास नहीं आने देता, अपने पास नहीं आने देता। तो इसमें ये चतुरापस्यनो जो है ना, चार चीजों का इस्तेमाल जो भगवान ने बताया वो सिखाते क्या, कुछ चीजों को सेवन करता है कि इन इन चीजों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये चीजें इस्तेमाल के लिए है। संखायिकम अधिवात, कुछ चीजों को सहनशीलता से, सहनशीलता से, कोई बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है, किसी बारे में दोष दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो इन सभी को सहन करना है कि सुन लो, भिक्षु हो क्या करे। तो सहनशीलता, वो सहनशीलता आनी चाहिए। फिर परिवर्जना, कुछ चीजों को बिल्कुल ये नहीं चलेगा, हमारे पास सब कुछ कर लेंगे पर इन चीजों को नहीं करना है, तो वह दूर रखने वाला भाव। हम अक्सर देखते हैं, हमेशा जब भी कोई भिक्षु, हम जब भी ऐसी बात बताते हैं ना कि स्त्रियों ने थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, स्त्रियों ने थोड़ा सा, तो हमको पता है कईयों ने कहा, भंते जी स्त्रियां ही हैं जो संपूर्ण देश में शासन के लिए काम कर रही हैं, बुद्ध शासन के लिए धर्म को बनाए रखने का कार्य कर रही हैं। हाँ सत्य है, सत्य है, भगवान के समय में भी तो यही था। पर इसके बावजूद भगवान ने ये नियम किसके लिए बनाए हैं, ये नियम बनाए हैं, ये बात भगवान ने बताई है कि जिससे ब्रह्मचर्य की सुरक्षा हो पाए, ब्रह्मचर्य यानी धर्म मार्ग, धर्म मार्ग की सुरक्षा हो जाए। कई बार ऐसा होता है, लोग बताते हैं बनते जी ऐसा बंधन है कि हो नहीं पाता, ऐसा बंधन, कामुक ना भी हो तब भी स्त्रियों का बंधन वो उस तरह से होता है। इसीलिए कुछ चीजों को परिवर्जन अपने से दूर रखना है, मदिरा आदि से, नशा आदि से, बुरी संगत से, गलत चीजों से, लाभ सत्कार से, ये सब परिवर्जना की चीजें हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इनको अपने से दूर रखना, वो है परिवर्जना। फिर कहते हैं विनोदेति, विनोदेति यानी तत्काल अपने जीवन में उत्पन्न होते ही निकाल कर फेंक देता है। विनोदेति, विनोदेति क्या, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव जागे तो उस द्वेष को उखाड़ कर फेंक देता है, मूल सहित निकालने की कोशिश। अकुशल घर कर जाए तो ये ठीक नहीं, दूर कर देना चाहिए करके। तो ये जो है भगवान कहते हैं, ये जो है विनोदना, कुछ चीजों का विनोदन, तो ये चार धर्मों को अभ्यास में लाता है। तो वो समय उचित है, संख्या एक यानी कुछ चीजों को, जो जो चीजें इस्तेमाल में है। तो भिक्षु जीवन में आने वाली उस भिक्षु को बड़ा दक्ष होना पड़ता है, दक्ष यानी निपुण, बड़ा सुंदर, बड़ा ही समझदार, बुद्धिमान, कि मुझे इन इन चीजों से बचना चाहिए, तब जाकर धर्म का जीवन कुछ सालों तक कर पाएगा। क्योंकि भिक्षुओं का जीवन बड़ा एकाकी है, अकेले चलते जाना पड़ता है। और सामान्य पुरुष के मन में जैसा राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, मोह उत्पन्न हो, वैसा ही भिक्षु के मन में भी जागता है। क्योंकि काषाय धारण करने मात्र से संपूर्ण धर्म का अभ्यास हो गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए उस भिक्षु को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और वो सुरक्षा भगवान कहते हैं इन चार धर्मों से है ना। वह, तो जैसे चित्त की सुरक्षा इससे पहले बताया कि अपने मन की सुरक्षा कर रहा है, मन की सुरक्षा करने के बाद इन चार धर्मों का अभ्यास, इन चार चीजों की खोज। फिर भगवान कहते हैं कतमंच भिक्कवे भिक्खु पनुन्न पच्चेक सच्चो होती। पनुन्न पच्चेक सच्चो होती का मतलब होता है, किस तरह से विस्तार करते हैं उसको समझ लो, विस्तार करते ही आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। कहते हैं इद भिक्कवे भिक्खुनो यानि तानि पुथु समन ब्राह्मणाना, ये जो बाहर के पृथक जन श्रमण ब्राह्मण है, वे पुतु पच्चेक सच्चानी, वे जो बाहरी सत्य को कहने वाले, जो बाहरी चीजों को बोलने वाले हैं, किस प्रकार से बाहरी चीजों को बोलने वाले हैं, उसको कहते हैं सस्सतो लोकोतिवा, ये लोग शाश्वत हैं। असस्सतो लोकोतिवा, ये लोग अशाश्वत हैं।
यानी परमानेंट है कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं परमानेंट नहीं है कहते हैं। इस तरह से ये जो सत्य की बातें कहते हैं, अंतवा अंतवा लोक होतिवा, ये लोक अनंत है। अनंतवा लोक होतिवा, ये लोक अनंत नहीं है। तंग जीवंग तंग शरीरंग, ये जो शरीर है और आत्मा दोनों एक ही है। अन्यंग जीवंग अन्यंग शरीरंग, जीव अलग है और शरीर अलग है, ऐसा सत्य कहते हैं। कुछ होती तथागतो परम मरणाति, तथागत मृत्यु परांत होते हैं। न होती तथागतो परम मरणाति, तथागत मृत्यु परांत भी नहीं होते। न च न होती च न च होती तथागतो परम मरणाति, तथागत मरने के पश्चात होते हैं और नहीं भी होते। नेव होती न होती तथागतो परम मरणाति, तथागत नहीं होते भी और होते नहीं भी। इस प्रकार से जो कंफ्यूज कर देने वाली चीजें हैं, वो सारे सत्य, ये जो चीजें हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, इन चीजों की धर्म की साधना में कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही सत्य में जो पड़ता है। सब्बानि तानि नुन्नानि होन्ति पतानि मुत्तानि पहीनानि पटिनिस्सट्ठानि। अब क्या है कि इन सारे धर्मों को, कि होते हैं नहीं होते, ठीक है नहीं है, इन सारे धर्मों के प्रति ये भाव जगाते हैं। कौन सा? कि तत्काल इसको निकाल कर फेंक देते हैं, दूर कर देते हैं, त्याग देते हैं, प्रतिक्षेप करते हैं, इसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, इससे संपूर्णतः अपने आप को दूर रखते हैं। ये जो पृथकजनों की जो बातें हैं धर्म को लेकर, कि लोग नित्य है, अनंत है, ऐसा है वैसा है, अरे कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग को दिखता है ना, लोग के बारे में किस तरह से बातचीत की जाती है। हम ही लोगों में, अरे इतने लोग, इतना इतना चल रहा है, यहां से ऐसा हो रहा है। इनके बारे में अधिक विस्तार से चिंतन करने से क्या हमारा ब्रह्मचर्य धर्म का मार्ग पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो इन चर्चाओं में व्यर्थ में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। आर्य का, आर्य जो निवास है, वह आर्य निवास किस कारण से? इस कारण से है कि इन सारे व्यर्थ के सत्यता को, व्यर्थ की बातों को वह भिक्षु अपने घर में आने नहीं देता। ये व्यर्थ की चीजों को अपने घर में नहीं आने, इन सबको दूर रखता है, इन सबको घर के बाहर रखता है। कैसे? देखो, एक बड़ा सुंदर भाव हुआ था। आप जानते होंगे, विशाखा के पिता ने विशाखा को जब अपने घर में गई थी तो बताया था कि देखो देवी, पुत्री, इस बात का ध्यान रखना, बाहर की अग्नि घर के अंदर मत आने देना करके। बाहर की अग्नि घर के अंदर, बाहर की अग्नि क्या है? तो ये जो बाहर की अग्नि है, जो दूसरों के कलह, बाहर की बातचीत, घर में आकर कलह का माहौल बने, ऐसा नहीं। ये बाहर की अग्नि अपने घर के भीतर ना आने दे। अनेकों परिवारों में विवाद इसीलिए होते हैं कि बाहर की अग्नि को घर के अंदर लेके आते हैं। उसका उस तरह से है तो फिर मेरा इस तरह से क्यों नहीं? फिर अनेकों बाहरी उपदेश लोग लेकर आते हैं। वह यही चीज है धर्म में भी, ब्रह्मचर्य के आश्रम में यही है। उस धर्म में तो ऐसा कहा जाता है, वहां तो ये कहा जाता है, वहां वो कहा जाता है, और ये भिक्षु फिर चिंतन में लग जाता है। अच्छा, तो इस बात को मैं कैसे काट सकता हूँ, फिर इस बात को कैसे, फिर चर्चा, वाद विवाद, इन चीजों में फंस जाता है। और क्या होता है? पूर्ण धर्म का नाश। तब जाकर महायान जैसा सांप्रदाय उत्पन्न होता है। महायान जैसा सांप्रदाय क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा की गई है। इन्हीं प्रश्नों को तथागत ने उत्तर नहीं दिया, पर हम तथागत से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, तो हम इसका उत्तर देंगे। और नहीं नहीं कहते हुए सारा विनाश ही विनाश। कैसे? देखो ना, कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा आता है कि अरहंत बाद में सामान्य गृहस्थ भी बन सकता है, इस तरह से अरहत्व भी नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा कहाँ लिखा है पूरे तथागत की वाणी में?
जो एक बार जीवन मुक्त हो गया, अब वो पुनः गृहस्थी में नहीं आ सकता, है ना। परंतु उसे इसमें कहा जाता है बोधिसत्व बुद्ध से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो कहा, क्योंकि इसी तरह का चिंतन मनन चलने के कारण, वो विपरीत बुद्धि उत्पन्न होने से, ये बाहरी चीजों में आने से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से मलिन हो गया, धर्म की शुद्धि नष्ट हो गई, और उस कारण से वह इस तरह का ना निरर्थक वाद विवाद आरंभ कर दिया है। हमको ये नहीं दे, हमको धर्म के अनुसार देखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये जो सत्य है, जो बाहरी सत्य है, इनको पूर्णतः निकाल कर फेंक देना। चत्तानि वत्तानि मुत्तानि पहीनानि, प्रहीन कर देना, यहाँ तक पठे निस्सट्ठानि, पूरा जड़ से खत्म कर देना है। भगवान कहते एवं को भिक्खवे भिक्खु पच्चुन्न पच्चेक सच्चो होते, तब वह बाहरी निरर्थक दृष्टियों में गिरा हुआ नहीं बैठता, तब उसका घर सुरक्षित, तब वो आर्यवास बनता है, तब वह आर्यों का निवास बनता है। फिर कथंच भिक्खवे भिक्खु समय वयसेष्ठ सनो होते, अब उचित समय पर कैसे वह अपने जीवन में इनको इनको अंगीकारता है, किन किन चीजों को देखता है करके, किन किन चीजों की खोज करता है करके। तो फिर कहाँ है, इन चीजों को जो है समय वयस सनो होती, इनको खोज कर नष्ट करने का जो काम है वो त्यागने वाला ना, वह इद भिक्कवे भिक्कुनो कामे सना पहिना होते, उसकी जो काम ये सना है, ये सना यानी खोज, काम की जो खोज है, यहां से मुझे ये काम भोग मिले, यहां से मुझे ये काम भोग मिले, यहां से मुझे ये काम भोग मिले, इसकी इनको खोज बंद कर देता है। अब देखो कामेशनी कैसे होती है करके, आप लोग किसी युवक को पूछो कौन सा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो तत्काल पता चल जाएगा ना कि ये गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कैसे पता चला, निरंतरता से, अब क्या ट्रेंडिंग में है, अब क्या ट्रेंडिंग में है ना। वह कौन सी मूवी कब रिलीज होने वाली है, कितना ग्रोथ किया, क्या आना है, कौन सा किस चीज से कब होगा करके सारा चीजें लगते हैं ना याद। ये क्या है, काम ही सना है, काम की खोज में लगा हुआ है। सबको पता होता है ऑफिस में, हाँ इस दिन पार्टी है, यहाँ इसका बर्थडे है, वहाँ उसको ये मिलेगा। फिर ये सारी चीजें हम पूरा कैलेंडर उस तरह से प्लान करते हैं कि अच्छा वहां पार्टी है, वहां ये चीजें जाएगी, ये यहाँ खाना है, हाँ वहां ये सारी चीज की खोजबीन क्या है, ये काम ही सना है। नाचने गाने के लिए जो लगा रहने के लिए निरंतरता से खोज, क्या है ये, काम ही सना है, काम की खोज में लगा है। अतीत में बुद्ध के समय में यही कहते थे, आज कहाँ संगीत हो रहा है उसकी खोज में है, आज कहाँ नृत्य हो रहा है उसकी खोज में है। इस तरह का कामेसना उसकी चलती थी। तो भगवान कहते हैं इस कामेसना को नष्ट कर दिया, अब वो काम की खोज में नहीं जा रहा कि कहाँ क्या हो रहा है, अरे उसका कोई नहीं पता है, वो कामेसना को त्याग देता है। बड़ा कठिन काम है इस कामेसना को त्यागना, बड़ा कठिन काम है ना। इसीलिए फिर, क्योंकि कैसा है, इस कामे सना के चक्कर में हम लोगों ने जिस जिस चीजों को देखा है, अनेकों वर्षों बाद ये उखड़ कर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कि आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको ये गाना बहुत पुराना, दसियों साल सुना हुआ पहले गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। किस कारण से, पुरानी जो कामे सना थी उसी से। तो इसको प्रहीन कर दिए, भवे सना पहिना होते, ये जो भव में बने रहने की जो इच्छा है, ये भी प्रहीण हो जाती है। अब मैं यहाँ हूं, यहाँ से मरकर मैं वहां जाना चाहता हूँ, वहां से मरकर मैं वहां जाऊंगा, इस तरह की जन्मों जन्मों में मुझे यही पति मिले, जन्मों जन्मों में मेरा ये बेटा बने, जन्मों जन्मों में मैं इसकी माँ बनूं, ये सारी चीजें क्या है, भव की ये सना है, भव के लिए चल रहा है। फिर पंछी अच्छे लगते हैं तो मैं पंछी बनना चाहूंगा, मछली अच्छी लगती है तो मैं मछली बनना चाहूंगा। इस तरह से जो है कि भव को खोजने में लगे हुए हैं, भाव की खोज में। तो उसको भी दूर कर देता है, पही ना होती, प्रहीन हो जाता है।
ब्रह्मचर्य सना पटि पटिप्प श्रद्धा, धर्म के आचरण के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। ये तीन प्रकार की खोज वो करते रहता है। कामेसना को दूर किया, भवेसना को दूर कर कर ब्रह्मचर्य सना जो है, ब्रह्मचर्य का जीवन, जो धर्म का जीवन जो है, निर्वाण मार्ग का अभ्यास जो है, पटिप्प श्रद्धा, उस पर आरूढ़ होकर श्रद्धा से जीवन जीता है वह। इस तरह से वह भिक्षु समय वय श्रेष्ठ सनो होते। फिर आगे कहते हैं, इतना समझ में आया? बड़ा सूत्र है ना, सर के ऊपर जा रहा होगा आज का सूत्र। इस सूत्र को पुनः पुनः सुनिएगा, ठीक है? ये है आर्य वास सूत्र, आर्यावास सूत्र। ये धर्म जब तक है तभी तक आर्यवास। इस सूत्र के बाद, इस सूत्र में भगवान ने बड़ा अद्भुत विस्तार किया है अंतिम में। कहते हैं उसके बाद अनाविल संकल्प होते, जो संकल्प है उनको, जिसको त्याग दिया ऐसे संकल्प को। इध भिक्कवे भिक्खुनु काम संकल्प पहिनो होती, ये जो काम का संकल्प है, ये संकल्प त्याग दिया है उसने, प्रहीन कर दिया। व्यापाद संकल्प पहिनो होती, ये जो व्यापाद का संकल्प है ना, वह संकल्प त्याग देता है। विहिंसा संकल्प पहिनो होती, हिंसा का जो चित्त है उसको भी खत्म कर देता है। एवं को भिक्कवे भिक्खु अनाविल संकल्प होती, इस तरह से वह संकल्प रहित होकर जीवन जीता है। यही संकल्प चलते हैं ना, काम संकल्प, व्यापार संकल्प, हिंसा संकल्प, इस तरह के संकल्पों को दूर कर देता है। कथंच भिक्खवे भिक्खु प्रसद्ध काय संखारो होती, कैसे कोई भिक्षु प्रसद्ध यानी प्रशब्द की काया से युक्त होकर धर्म का जीवन जीता है। तो इसमें कहा है चतुर्थ ध्यान के बारे में। कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु सुख सच पहाना दुख सच पहाना पुब्बेव सोमनस दोमनसानं अथांगमा अदुःखम सुखं उपेक्षा सति पारिशुद्धं चतुर्थं ध्यानं उपसंपज विहरति। जो आर्य वास करता है वह पहला दूसरा तीसरा ध्यान अतिक्रांत कर कर चौथे ध्यान का सुख है। क्या विशेषण है उसका? सुख जहां खत्म हो जाए, दुख जहां प्रहीन हो जाए, दोनों खत्म हो गए, सुख भी नहीं दुख भी नहीं। और पहले ही सौमनस्य दौमनस्य का जो भाव है, मन में उथल पुथल, मन में जो किसी का अलगाव आदि सारी चीजें ये खत्म होने के बाद अदुखम सुखम, अदुख यानी दुख भी नहीं सुख भी नहीं, तो सुख दुख रहित, उपेक्षा, उपेक्षा से युक्त, सती, सती से युक्त होकर पारिशुद्ध, परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान से युक्त होकर विराजमान होता है। ये चौथे ध्यान की विशेषता है, ठीक है? उसमें किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। तो इस प्रकार से वह भिक्षु प्रसद्ध काय संकार से युक्त होता है। फिर उसमें आता है नौवा, सुविमुक्त चित्तो होती। सुविमुक्त चित्त यानी भिक्खुनो रागा चित्तंग विमुच्चन विमुक्तंग होती, चित्त से राग को नष्ट कर देता है, अब उसके जीवन में राग नहीं है। दोषा चित्तंग विमुक्तंग होती, दोष जो चित्त है, द्वेष जो है उसे खत्म कर देता है। मोहा चित्तंग विमुक्तंग होती, चित्त से मोह मैंने मोह को विमुक्त, मोह से विमुक्त हो जाता है। अब उसमें राग द्वेष मोह नहीं है, चित्त से ये तीनों चीजें समाप्त हो गई, उसका चित्त विमुक्त हो गया है। इसका मतलब है ना, चित्त विमुक्ति जो कहते हैं ना, वो चित्त विमुक्ति प्राप्त कर ली है, तो सुविमुक्त चित्त होते। अंतिम में 10वां धर्म है सुविमुक्त पान्यो होते, प्रज्ञा से विमुक्त है ना, चित्त विमुक्ति पन्या विमुक्ति जो कहा है ये प्रज्ञा विमुक्त है। इधर भिक्खवे भिक्खुनो, इधर भिक्खवे भिक्खु रागो में पहिनो उच्छिन्न मूलो, मेरा राग प्रहीन हो गया है, उच्छिन्न मूलो, जड़ से उखाड़ दिया गया है। फिर एक उपमा हो गई कि जड़ से उखाड़ दिया। दूसरा है तालावत्तुकतो, ताड़ के वृक्ष की उपमा से अनभावंकतो, ताड़ का, ऊपर से ताड़ का जो वृक्ष है, ताड़ देखा है आपने? ताड़ के वृक्ष को ऊपर से काट दो, नारियल का पेड़ ले लो या ताड़ का पेड़ ले लो, बुद्ध गया के आसपास बड़े ताड़ के पेड़ दिखाई देते हैं। तो ऊपर से ताड़ का पेड़ काटने से उसमें नई, ये नहीं आती, नई शाखाएं नहीं उगती।
जैसे कोई दूसरा पेड़ काट दे, नीम का काट दे, सागवान का काट दे, किसी भी महोगनी का काटे, तो एक जगह काटने के बाद दूसरी उसमें से आ जाती है। ताड़ के वृक्ष में ऐसा नहीं होता, वो एक बार चलता है, काट दो, खत्म। इसी इसी प्रकार से तालावत्तु कतो अनभावं कतो अभी पुनः उत्पन्न न हो ऐसे धर्म में आयतिंग अनुपाद धम्मोति पजानति। ये जो राग मेरे में खत्म हो चुका है, ये राग अभी पुनः कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। इस अनुपाद धम्मोति पजानाति, इस धर्म को जान लेता है। दिख रहा है, इतना सुंदर भगवान की वाणी है। यदि कोई इस धर्म की वाणी का अभ्यास कर ले, संभव ही नहीं उसमें किसी प्रकार की विचिकित्सा उत्पन्न हो जाए। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर तरह से भगवान ने उपदेशित किया है ये। हम बता रहे हैं, ये इतना लिखा ही पूरा पूरा एक एक शब्द का अर्थ ऐसा है कि अद्भुत। उस पर ना एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं। यदि हम ये सूत्र केवल आपको हिंदी में ऐसे ही पढ़कर बताएं, तब भी कहेंगे कि अद्भुत है करके ये धर्म। बुद्ध की वाणी सातंग सव्यंजनम जो कहा है ना, ये वही है। पूर्ण अर्थयुक्त, अर्थपूर्ण, सही शब्दों में व्याख्यातित भगवान की ये वाणी। कैसे बताते हैं कि जो राग है मेरे में खत्म हो गया है, उसको जड़ से उखाड़ दिया है। ताड़ का वृक्ष जैसे ऊपर से कट जाए तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा ही आयतिंग अनुपाद दम्मो, ये राग मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगा। ये जान जाता है, पजानाति, इसका बोध उसे हो जाता है। इसी प्रकार से द्वेष नष्ट हो गया है, मोह नष्ट हो गया है, अब ये पुनः मुझ में उत्पन्न नहीं होगा। इस चीज को अच्छी तरह से अनुपाद धम्मोति पजानाति, ये इस चीज को जान जाता है। एवं को भिक्खवे भिक्खु सुविमुक्त पंजो होती, इस प्रकार से वह भिक्षु विमुक्त प्रज्ञा से, प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त किया होता है। ये है 10 स्थान, ये है 10 धर्म, जिसके सहारे वह भिक्षु आर्यवास करता है। बड़ा सुंदर भाव भगवान ने इसमें प्रकट किया। भगवान कहते हैं, ये ही केचि भिक्खवे अतीत मध्यान्ह, ये जो भिक्षु भिक्षु हो, अतीत में किसी ने आर्यवासे आवसिंसु, यदि अतीत में कोई किसी व्यक्ति ने आर्यवास के बारे में कहा गया है, ये जो आर्यवास किस प्रकार से होता है, आर्यों का निवास कैसा होता है, सब्बे ते इमेव 10 आर्यावासे आवसिंसु, यही 10 धर्मों से युक्त ही आर्यों का निवास है, इसके अलावा नहीं। ये ही केचि भिक्खवे अनागत मद्दानं आर्या आर्यवासे आवसिस्सन्ति, जब कोई भविष्य में आर्यों का निवास कैसे होता है करके यथार्थ में बताएगा, प्रज्ञप्त करेगा कि यह आर्यों का निवास है, इन धर्मों से होता है, तब भी वह सब्बे ते इमेव 10 आर्यावासे आवश्य संति, इन्हीं 10 धर्मों को ही वह आर्यवास कहेगा। ये ही केच भिक्खवे एतरहि आर्यावासे आवसंति, आज जो वर्तमान में मैं बता रहा हूं, यह भी आर्यवास सब्बे ते इमेव 10 आर्यावासे आवसंति, इन्हीं 10 आर्यवास से युक्त है करके भगवान कहते हैं। इमी को भिक्खवे 10 आर्यावासा, भिक्षु यह 10 आर्यवास है, इन 10 धर्मों से युक्त आर्यों का निवास है। ये आर्य आवसिसुम, जो आर्य अतीत में रहे, आवसंति भविष्य में होगे, आवसिसंति अभी वर्तमान में जो लोग हैं, वे इसी 10 धर्मों से युक्त हैं करके भगवान बताते हैं। ये है भगवान का सूत्र। ठीक है, नातवग का अंतिम सूत्र, आर्यवास सूत्र। इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। हो सके तो, मुझे लगता नहीं कि आपको ये पूरा समझ में आया हो, परंतु पुनः एक बार, पुनः जब ये देश ना आ जाए, तो इन 10 आर्यवास को मैं जान जाओ, इसका अभ्यास कर पाओ, उसके लिए। अब ये भगवान ने भिक्षुओं को बताया, आर्यवास किसके लिए है, भिक्षुओं के लिए है। तो फिर गृहस्थ के लिए क्यों? क्योंकि मुक्ति का मार्ग 4 लोगों के लिए है।
भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका, इन चारों ही लोगों के लिए ये मुक्ति का मार्ग है। तो चारों ही लोग अपनी अपनी रीति से इसका अभ्यास कर सकते हैं, अपने अपने रीति से, अपने अपने तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो करने की कोशिश करो। जैसे जैसे धर्म जाके एक 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 धर्मों का अभ्यास कर लो। दीर्घ संसार की जर्नी है। इस दीर्घ संसार में हमें बहुत कुछ सीखना है, जानना है। तो क्यों ना ऐसे धर्मों का अभ्यास करें कि अपना घर बिल्कुल श्रेष्ठ हो पाए, यहाँ से जाते हुए भी हमें बिल्कुल श्रेष्ठ जीवन ही प्राप्त हो पाए। तो कोशिश करो। मुश्किल काम है, घर बनाना आसान नहीं होता। घर बनाना आसान होता है क्या? दीवार खड़ी कर दिए उतने मात्र से घर नहीं होता। उसमें निवास करना, वाद विवाद रहित, कर्ज मुक्त होकर संपूर्णता सुखपूर्वक रहना, तब जाकर परिवार उसमें फलता फूलता है। तब जाकर वो हमसे घर कहते हैं, है ना। नानी का घर, दादा का घर, है ना, है ना। ये घर कब कहते हैं हम? जब वहां पर हम पले बड़े, यादें जुड़ी हुई हो। वैसे ही आर्यवास है, आर्यों का निवास। इस आर्य निवास को आप जानकर इसी आर्य निवास के सहारे अपना घर बनाने की कोशिश करें, तो बड़ा लाभ होगा। तो आज का ये जो आर्यवास सूत्र है, हम सभी को भगवान के बताए सुंदर आर्यों के निवास को जानने के लिए, समझने के लिए, इन धर्मों को जानकर एक चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह संपूर्ण धर्म का उपदेश हेतु हो, उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? हाँ, सर के ऊपर गई ना आज की देश ना। हाँ, क्योंकि 10 धर्म अलग अलग बताए हैं। अब उसका सारांश देखो कैसे है। पहले तो आ, 5 धर्म त्यागने हैं। कौन से? तो काम छंद, व्यापाद, थीन मित, उद्धच कुछ और विचिकिच्छा। फिर आंख कान नाक जिह्वा शरीर और मन, इस पर लगाम लगानी है, संवर करना है। इस तरह से एक एक करते करते सुरक्षा मन पर पूरा चौकीदार बिठाना है, मन के ऊपर। वो सुरक्षा उसको बचाना है। उसके बाद में जितनी बुरे मतवाद की चीजें हैं, दूसरे परंपरा से आने वाले मत मतांतर है, इनके विवाद में नहीं फंसना है। फिर जो परिहेसना है कि कौन सी चीज मेरे लिए काम की है, कौन सी बुरी है, कौन सी नहीं है, किस चीज को मैंने सहना चाहिए। हर एक चीज को सहना नहीं चाहिए, कुछ चीज को सहन कर कर। हाँ, सब्बासव नाम का सूत्र है, मज्जा निकाय में हमने अभ्यास किया था। सब्बासव सूत्र में जो बातें बताई कि कौन कौन सी चीज का, वो 4 तरह बताए, उसमें भी बड़ा सुंदर विस्तार विस्तार आता है वो। फिर एक एक करते हुए सारा काम छंद व्यापाद, ये और ये विहिंसा, इनको, इनके संकल्पों को त्याग दिए। फिर जो स खोज है, काम की खोज है, भव की खोज है, इनको दूर करके ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना है, वह है। फिर चित्त को शुद्ध करना है, और चित्त शुद्ध हो गया है, इस बात का बोध, तो चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति दोनों को प्राप्त कर, ये 10 धर्म से आवास बनता है। तो एक एक तरह से इसका अभ्यास करो, कोशिश करो। ठीक है, ठीक, इतना आज के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है आपको अ, अभी आप लोगों ने उपोषित को धारण किया है ना, आज सुखपूर्वक धर्म का अभ्यास करो, इसका चिंतन करके देखो, है ना। और तो ये अभी पुण्य अनुमोदन करेंगे। ठीक, ये संचित सारा पुण्य, बड़ा सुंदर सूत्र है, मुझे बड़ा आनंदित आया, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, तो संचित किया हुआ धर्म देशना से, धर्म श्रवण से, बुद्धवाणी के संपूर्ण पाठ से जितना पुण्य संचित हुआ, वो सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर सभी देवगण सुखी हो जाए। धर्म की उन्हें भी उनकी अनुकंपा हम सब पर बनी रहे, उन सभी देवताओं को चार आर्य सत्य के बोध के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।